आराम से सब। हेलो मम्मा। रुको, घर कब आओगे? वो मम्मा एक्चुअली क्लासेस एक्सटेंड हो गई है और उसके बाद मुझे नानी के घर भी जाना है। वो एक्चुअली संजू बीमार है ना, तो उसे देखना है। क्या हुआ मम्मा, आप कुछ कह क्यों नहीं रही? नहीं वो कुछ नहीं, तुम्हारी पढ़ाई। डोंट वरी मम्मा, पापा ने जो चैप्टर्स दिए थे ना वो मैंने पढ़ लिए हैं। हाँ हाँ, इस बार मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम हमारा भरोसा नहीं तोड़ोगे, जो कहा है वो करोगे। क्या हुआ, क्या कहा उसने? पढ़ाई के बाद, क्लासेस के बाद वो वहाँ जा रहा है माँ के घर। अरे अच्छा, लेकिन आपने उसे मना क्यों नहीं किया? उसे पढ़ना चाहिए ना। पढ़ने का नहीं, कितनी चिंता करते हैं आप। भैया बिजली चालू होने में और कितना टाइम लगेगा? सर, और आधा घंटा लगेगा। ठीक है। तब तक मैं चैप्टर्स रिवाइज कर लेता हूँ। संजू, यश बेटा, क्या हुआ ऐसे? हे भगवान, ये तो तप रही है। वो बुखार हो गया है नानी। चल चल बेटा, इतना तेज बुखार है, अभी डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं। नानी, डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने। कब, कैसे और ये कहाँ मिली तुम्हें? वो कॉलेज में ही तबीयत खराब हो गई थी ना, तो वहीं से सीधा क्लिनिक ले गया था मैं। भगवान बेटा, तबीयत नहीं ठीक थी तो क्या जरूरत थी जाने की? और मुझे क्यों नहीं बताया? मैं लेके जाती ना डॉक्टर के पास। ओके बीएफएफ, तुझसे क्या कहूँ, मेरी गलती है। चीकू की चिंता में जरा ध्यान नहीं दे पाई तुझ पर, मेरी बच्ची। हाँ दीदी, जुकाम तो था ही इसे। हमें समझ लेना चाहिए था कि बदलते मौसम के साथ इसे बुखार भी हो सकता है। इसलिए नहीं बता रही थी मैं आप लोगों को। पता था ना, बेकार में इतने परेशान हो जाओगे। और अब तो बड़े खुश हो रहे हैं जैसे। परिवार में रहने का मतलब जानती है तू? किसी एक को कुछ होता है तो दूसरे को भी तकलीफ होती है। ठीक है, अब आगे से मुझे भी कुछ होगा ना तो नहीं बताऊंगी तुझे। बस बेस्ट फ्रेंड सिर्फ कहने के लिए, मानती तो है ही नहीं। नानी, और आगे से नहीं करूंगी मैं, पक्का। चल अब अंदर चल के आराम कर, ठीक हो जा, फिर उसके बाद अच्छे से लड़ूंगी तुझसे। आजा, ये दे ना, मुझे दे। थैंक यू यश, तुम्हारा भी आज इतना सारा टाइम वेस्ट हो गया। एक काम करो ना, अब जाओ और बाकी का लेक्चर भी अटेंड कर लो। ठीक है मम्मी, राधे कृष्ण। उसके बाद हमारी टीचर ने हमसे कहा कि ऐसे डांस करो जैसे कोई फेस्टिवल हो। बिल्कुल सही कहा तुम्हारे टीचर ने। फिर उनकी बात सुनी कि नहीं तुम दोनों ने? हाँ, और उसके बाद हमें डांस करने में बहुत मजा आया, सीरियसली। बहुत अच्छे से दोनों ने डांस किया, सच में। हाँ, बहुत अच्छा लगा देख के। आप लोग भी होते ना तो बहुत खुश हो जाते। क्या हुआ मम्मा, आप बहुत थक गए हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो बस बुरा लग रहा था, मैं आपकी प्रैक्टिस नहीं देख पाई ना। इट्स ओके मम्मा, आई नो आपको बहुत काम था। हाँ, फिर भी आती तो देख पाती ना। रश्मि, अभी तो उसकी क्लासेस शुरू हुई, कभी भी जाके देख लेना। हाँ। बल्कि एक तरीके से तो अच्छा ही है, तब तक उसकी डांस में पूरी मास्टरी हो जाएगी। उसकी टीचर भी कह रही थी, गिफ्टेड डांसर है। अच्छा, मैं कल पक्का ट्राई करूंगी आने को, ठीक है? ट्राई मत करना दी, पक्का चले ही जाना, और मीटिंग मैं हैंडल कर लूंगा। अब वैसे आने की कोई जरूरत है नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मैं और अक्षर तो जा ही रहे हैं। मेरा मतलब है कि तुम्हें उल्टा जाना पड़ेगा ना ऑफिस से। अभी नया नया काम है, तुम्हें जितना ज्यादा हो सके ऑफिस में टाइम स्पेंड करना चाहिए, जल्दी सीख पाओगी। हाँ मम्मा, मामा जी एकदम ठीक कह रहे हैं। ओके मेरी माँ, मैं नहीं आऊंगी, तो मामा मामी के साथ चले जाना, ठीक है? थैंक्स दादा, थैंक्स भाभी। लल्ला कब तक आएगा बहू? वो माँ के यहाँ गया है भाभी। माँ आ जाना चाहिए था अभी तक। मैं एक बार फोन करके देखी, वो संजू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, उसे देखने गया था। हेलो मम्मा। यश, इतना टाइम कहाँ लग गया? कुछ नहीं हुआ माँ, मैंने आपको बताया तो था कि मैं नक्श से मिलने जा रहा हूँ, उसके साथ ही था मैं। फिर पता चला कि संजू को फीवर है, तो मैं और नक्श उसे डॉक्टर के पास लेके गए थे, और फिर मैं घर आ गया। आप प्लीज खाना लगा दीजिए, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ। बहू, ये झूठ बोल रहा है पक्का? हाँ, आपको कैसे पता? उम्र और तजुर्बा भी कुछ होता है। कितनी सफाई से झूठ बोलने लगा है ये। अच्छा हुआ तो बीमार पड़ गई, अब कम से कम कुछ टाइम तक नानी और बाकी सबको आराम मिलेगा। शट अप, बहुत ज्यादा बोल रहा है। क्या हो रहा है ये? हाँ
नानी समझाइए तो अपने नाती को। कौन कहता है तू बीमार है? लड़ने के लिए तो बहुत ताकत है तुझमें। हाँ है। अच्छा बस 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 ये लड़ाई बंद करो अब। संजू ले बेटा, तू गरम गरम काढ़ा पी ले और आराम कर। अच्छा नानी, अब मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं। बाय बाय। हाँ अक्षरा बोल बेटा। माँ डुग्गू से पूछिए ना, वो कब तक निकलेगा, फोन ही नहीं उठा रहा है वो। बेटा बस अभी अभी निकला है। अच्छा, और वो संजू, उसकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर है। भला हो यश का जो इसे डॉक्टर के पास ले गया, वरना इसने तो हमें कुछ बताया ही नहीं, ये सोच के कि हम परेशान हो। माँ मैं आपको फोन करती हूँ बाद में, नंदी दीदी का फोन आ रहा है। हाँ हाँ बेटा ठीक है। हेलो अक्षरा, तुम 2 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मुझे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। और हाँ, घर पे किसी को मत बताना, सिर्फ 2 मिनट के लिए आ जाओ। हाँ हाँ आती हूँ। दीदी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? और यहाँ क्यों बुलाया मुझे बाहर, अंदर क्यों नहीं आई आप? अंदर घर में सब लोग होते हैं ना, उनके सामने खुल के बात नहीं हो पाती अक्षरा। अच्छा बताइए क्या बात है? पहले ये बताओ, नक्श कहाँ है? वो माँ के घर गया है, अभी आता ही होगा। वो संजू की तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए उसे देखने गया। यश गया था उसे डॉक्टर के पास लेकर, और अभी घर भी छोड़ा है। यश ने तो कहा था कि नक्श भी साथ गया था क्लिनिक, और तुम कह रही हो कि यश अकेला गया था? मुझे पहले ही नक्श को समझा देना चाहिए कि वो अपनी दोस्त को समझा ले, क्योंकि नक्श के दोस्त के कारण मैं अपने बेटे को बिगड़ने नहीं दूंगी। मैं समझी नहीं दीदी, इसमें उतनी कौन सी बड़ी बात है? यश अपनी दोस्त की हेल्प ही कर रहा है ना। पहली बात तो ये अक्षरा कि संजू यश की फ्रेंड नहीं, और दूसरी बात ये कि यश पूरे दिन उसके साथ था, उसको घर तक छोड़ने गया था, और तुम्हें अभी भी ये सिर्फ हेल्प लग रही? दीदी मुझे लग रहा है आप कुछ ज्यादा ही सोच। अक्षरा मेरी छोड़ो, और जो हो रहा है उस पे ध्यान दो। तुम नक्श और संजू से बात करो, नहीं तो मुझे को जाकर कुछ करना पड़े। नहीं दीदी, आप रहने दीजिए, मैं बात करती हूँ। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत टेंशन है इस बात का। हाँ दीदी मैं बात कर। हाँ मैं चलती हूँ अक्षरा, और प्लीज जल्दी से जल्दी इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालो। डुग्गू, रात बहुत हो गई है, चलो सो जाओ, कल कॉलेज भी जाना है। नहीं मम्मा, अभी बहुत सिलेबस बाकी है, थोड़ा और काम कर लूँ फिर सो जाऊंगा। हर बात में तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, चुपचाप सो जाओ। प्लीज बस एक चैप्टर बाकी है। नहीं बस, चलो लेटो लेटो लेटो। नक्श, मामा बिल्कुल ठीक कह रही, चलो जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह ना थोड़ा फ्रेश उठो। और हाँ एक और बात, एसी मत चलाना, बुखार आ जाएगा ना। तो अब एग्जाम्स है तो तबीयत का थोड़ा ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। मेडिसिन खा के ना मुझे और भी ज्यादा सिक फीलिंग आती है, नींद भी नहीं आती है। हाँ तो ठीक है ना, जब तक नींद नहीं आती बातें करते हैं ना। ऐसे फोन पे? तो मैं वहाँ आ जाऊँ? हाँ पक्का? या ठीक है, अभी आता हूँ। नो, आई मैटर व्हाट, टाइम देखा है, और घर पे सब क्या सोचेंगे? उनको पता भी नहीं चलेगा, मैं बाहर तक आऊंगा, तुमसे चुपके चुपके मिलके वापस आ जाऊंगा। ओके? नॉट ओके यश। ले, ये वहीं पे गया है। माँ कहीं और भी तो जा सकता है ना? लो कर लो बात। अरे इतनी रात को बिना बताए जा रहा है, और अब भी तो सोच रहे ये कहीं और जा सकता है। अब भी तो कुछ करेगी, यहीं पे बुत बन के खड़ी रहेगी। नैतिक, अभी छोड़िए प्लीज, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। ठीक है, कीजिए, बोलिए क्या कहना है, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 मिनट, उसके बाद आपकी एक बात नहीं सुनूंगा मैं। नैतिक, वो नंदिनी दीदी के बारे में, वो आई थी मिलने मुझसे। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि यश और संजू के बीच में कुछ। क्या? लेकिन उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? आपने उनसे कहा नहीं, समझाया नहीं उन्हें? हाँ मैंने समझाया, लेकिन पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है। अब
ऐसे में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं डुगू से बात करूं, लेकिन ऐसे टाइम पे कैसे बात करूं नैतिक, और किस तरह क्या पूछूं? नहीं अक्षर, मुझे नहीं लगता कि आपको पूछना चाहिए। बच्चों के एग्जाम शुरू होने वाले, पढ़ाई से ध्यान हटाकर अगर ये सब चीजों में इन्वॉल्व किया ना तो ठीक नहीं होगा। स्पेशली नक्श के लिए बड़ी मुश्किल से फोकस ना उसका पढ़ाई की तरफ हुआ है। ये सब चीजें बताकर उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता मैं। और जहां तक दीदी की बात है, मैं समझ सकता हूँ उनकी चिंता, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है, उसे दूर किया जा सकता है। यश और संजू समझदार बच्चे हैं, वो जानते हैं कि उनके लिए सही गलत क्या है। हाँ नैतिक, लेकिन फिर भी एक माँ की चिंता मैं समझ सकती हूँ। माँ को तो हमेशा अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है ना। अक्षरा मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी इस वक्त बात नहीं करते हैं। एग्जाम खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद। एक बोला था और 3 हो गए। क्या? मिनट। अक्षरा प्लीज मेरी पत्नी को वापस ले आई। माँ, मौसी, आंटी, ये सब प्लीज इन सबको दूर भगाइए और मेरी पत्नी को मुझे वापस दे दीजिए प्लीज प्लीज। पता नहीं अनन्या कहाँ रह गई है, फोन भी नहीं उठा रही है। संजू, क्या हुआ बेटा? कुछ चाहिए क्या? आवाज दे देती ना, ऐसी हालत में नीचे क्यों उतर के आ रही हो? वो एक्चुअली मैं अपने रूम में बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, सो आई थॉट कि नीचे आके टीवी देख लेती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो मैं समझ गए, ये मेरा भाई है ही नहीं, ये तो हमारी संजू का रोमियो है जो अपनी बीमार बेचारी गर्लफ्रेंड का हाल जानने आया है। लेकिन भाई मेरे तो अंदर कैसे जाएगा? सब जगे हुए हैं मेरे इंतजार में। तो फिर अब मुश्किल है, क्योंकि संजू तो बाहर आ नहीं सकती और तुम अंदर नहीं जा सकते। प्लीज दी कुछ सोचो ना, कोई आइडिया निकालो ना। अगर 1-2 मिनट भी मिल लिया ना तो काफी होगा। चल मेरे साथ। लेकिन बताओ तो सही। चल ना, तुझे चलते चलते बताती हूँ, आजा। देखो, ये तो वही हुआ ना जिसका हमें डर था। ये लोग पहले से जानते हैं, तभी तो अनन्या यश को अंदर लेके गई। देखो, इन्होंने रिश्ते का लिहाज ही नहीं रखा। तुमने अक्षरा से बात की थी ना कि इस बात को यहीं पे खत्म कर दो। या तो उसी के मैके वाले इस बात को बढ़ावा दे रहे हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते हैं, तो तुम्हारे बेटे को इतने गलत राह पे डाल रहे हैं। अरे आप सब लोग अब तक जागे हुए हो? यश? हाँ मम्मा, मैं इसे मेरे साथ ले आई। अनन्या, तुम इतना लेट क्यों हो गई बेटा? और यश कहाँ मिला तुम्हें? मम्मा वो एक्चुअली यश के घर के बाहर ना मेरी कैब खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि यश को ही कॉल कर दो और बोल दो कि मुझे घर ड्रॉप कर दे। तो बेटा मुझे बुला लेती, उसे क्यों परेशान किया इतनी रात? हाँ पापा, मैं बुला लेती, लेकिन जब तक आप आते तब तक मुझे वेट करना पड़ता, तो मैंने सोचा कि यश को ही बुला लेती हूँ। और इतने साल मैंने इसे राखी बांधी है, कुछ तो मोल चुकाना पड़ेगा ना यश। और वैसे भी ये तो अंदर आ भी नहीं रहा था, मुझे तो इसे जबरदस्ती खींच के लाना पड़ा। यश बेटा, ऐसा क्यों कर रहे थे? ये भी तो तुम्हारा अपना ही घर है, फिर ऐसी औपचारिकता क्यों? बाहर से क्यों जा रहे थे? रुको, तुम सोए नहीं? अभी उठाऊं, वो जो रह गया था ना प्रोजेक्ट, वही कंप्लीट कर रहा हूँ। काम अपनी जगह है और सेहत अपनी जगह। कल से खाना टाइम पर खाना, नहीं तो नहीं मिलेगा। क्या हुआ बाबूजी, आप अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, एक मीठी सी याद ताजा हो गई।
जब तुमने नया नया हमारा कारोबार संभाला था। तब तक तो हमारे परिवार में किसी भी औरत ने दफ्तर में पैर तक नहीं रखा था। जब बहू ने काम करना शुरू किया मुझे संकोच भी हो रहा था कि मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल पा रहा हूँ कारोबार में, इसलिए हमारी बहू को हमारी मदद करने आना पड़ा। लेकिन दूसरी तरफ खुशी इस बात की थी कि हमारी बहू इस लायक है, इतनी काबिल है कि कारोबार संभाल सकती है। बहू, तुम्हारी दिखाई हुई उस सफलता की राह पर अब मेरी बिटिया भी चल रही है। इस बात का गर्व है मुझे। बाबूजी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इतनी मेहनत करूं कि भाभी की तरह सबको मुझ पे भी गर्व हो। प्रिंसेस नायरा एंड गायू डॉल, चलो आपकी क्लास का टाइम हो रहा है। अरे आज सुबह सुबह ही? हाँ छोटी माँ, आज स्कूल नहीं है ना इनका, इसलिए सुबह में ही जाएंगे। कल से शाम को जाया करेंगे। गायू, अच्छे से रिहर्सल करना। रश्मि, पूरा दिन मम्मी बनने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तेरे कहे बिना ना वो बहुत अच्छा डांस कर लेती है। ताई मुझे भी डांस क्लास जाना है। मिष्टी, आप ऑलरेडी एक फॉर्म सीख रहे हो ना, आप उस पे फोकस करो। नहीं, मुझे नानी जैसा ही डांस सीखना है। आने दो ना करिश्मा, देख लेगी। थैंक यू ताई जी। मम्मा, एक परांठा रोल कर दीजिए, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा हूँ। तो थोड़ा पहले उठ जाते नक्श, या फिर तैयार होने में इतना टाइम नहीं लगाते। जब देखो घोड़े पे सवार है तो। लल्ला, शांति से बैठ के खा ले बेटा, 2 मिनट में कौन सा पहाड़ टूटने वाला है, बैठ। नहीं बड़ी दादी, मैं लेट नहीं हो सकता, वो टीचर बहुत मुश्किल से माने प्रोजेक्ट लेने के लिए। ऑल द बेस्ट भाई, आपका प्रोजेक्ट सबमिट हो जाए उसके बाद हम सबको लड्डू बांटेंगे। नायरा, जब देखो तब भाई को सताती रहती हो, चिढ़ाती रहती हो। चुप रहो। ये लो। ओके बाय गाइस। बाय। लो, हमें तो लगा था कि सिर्फ हमें ही जल्दी होती है। गुड मॉर्निंग माँ, आपने उठाया कि नहीं मुझे? कॉलेज के लिए बहुत लेट हो गया हूँ और मेरा फोन का है, मिल नहीं रहा मुझे, उस पर अलार्म भी नहीं बजा। कॉलेज जाना है या कहीं और? मतलब ये कि आजकल बोल के कुछ जाते हो और पहुंच कहीं और जाते हो, और तुम्हारा फोन मेरे पास। क्या है ये सब यश? वो माँ, मैं झूठ बोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि अब मैं सब कुछ समझ चुकी हूँ। कितने दिनों से तुम मुझसे झूठ बोलते चले आ रहे हो ना? सच सच बताओ, क्यों मिलते हो तुम इतना उससे? और कल रात को भी तुम राशि आंटी के घर गए थे ना उससे मिलने? बोलो। अब तुम्हें लग रहा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रही हूँ, लेकिन तुम ही ने मजबूर किया है मुझे ये सब करने से। मैं जानना चाहती थी कि मेरा बेटा मुझसे झूठ क्यों बोल रहा है। वो भी एक बार नहीं, बार बार झूठ बोल रहा है। सॉरी माँ, वो सॉरी नहीं, मुझे जवाब चाहिए। क्यों मिलते हो तुम इतना संजू से? वो अच्छी लड़की है माँ, और मुझे अच्छी लगती है। यश, तुम्हारी उम्र नहीं है ये सब करने की और सोचने की। पढ़ाई में ध्यान दो। पढ़ाई पे मैं पूरा ध्यान दे रहा हूँ माँ, और सही गलत अच्छे से समझता भी हूँ। अच्छा, तो अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। गुड मॉर्निंग भाई। मम्मी, मुझे स्कूल छोड़ने कौन जाएगा? हाँ, मैं चलता हूँ ना, मैं छोड़ के आता हूँ। माँ, फोन। चल, आजा। बाप रे बाप, भगवान ही मालिक है अब इस लड़के का। उस लड़की के लिए अपनी माँ से कैसे जबान लड़ा रहा था ये। पता नहीं उस फिरंगन ने क्या जादू कर दिया इस पर। इसकी इतनी हिम्मत ही कैसे बढ़ गई है। वो अक्षरा के मायके वाले इन लोगों को शह तो नहीं दे रहे। बहू, अगर ऐसी बात है तो हमें बात करनी पड़ेगी उन लोगों से। वो लोग ये अच्छा नहीं कर रहे। ये तो रिश्तेदारी में पीठ में छुरा मारने वाली बात हो गई। अब तो खड़ी खड़ी सोच क्या रही है, कुछ कर। ये तो अच्छा खासा लड़का अपने हाथ से निकल जाएगा। अक्षरा, ये चाय तो बिल्कुल फीकी है, इसमें तो चीनी नहीं, आप कैसे पी रही है? नहीं, मेरे में तो है। तो फिर मेरे में क्यों नहीं डाली है? देखिए जरा, टेस्ट कीजिए। है तो नैतिक, क्या बोल रहे हैं आप? अरे हाँ, अब मीठी होगी। क्या नैतिक, आप भी ना इसके लड़कों की तरह बिहेव करते हैं कभी कभी। तो आप भी तो मेरी बातों में आ ही जाती है।
लग नहीं रहा है कि तुमने खुद बनाया। नहीं सर, सच में मैंने खुद ही बनाया है सब। यही काम पहले कर लेते तो तुम्हारे मार्क्स नहीं कटते ना। सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। अब से मेरे सारे सबमिशंस टाइम पे ही होंगे सर। इट्स ओके। बाय द वे, अब तक का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, बेस्ट वन। थैंक यू सो मच सर। अब आगे भी यही स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना। देखो नक्श, जो लोग मेहनत करते हैं वो हर काम में सफल होते हैं, उनके सभी सपने भी पूरे होते हैं। यस सर। चलो ये तो खुश हुए, अब बस पापा को खुश करना है, बाकी बाद में सोचूंगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।